और कोलापुर में पहुंच जाती है। वहां जाकर के भगवान विष्णु का भजन करने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ जाती है। सज्जनों, जब काफी समय व्यतीत हो जाता है और माता लक्ष्मी वापिस बैकुंठ में नहीं आती है, तो स्वयं विष्णु भगवान भी बैकुंठ छोड़ करके और बाराहगिरी पर्वत पर पहुंच जाते हैं। जय हो। वहां जाकर के देखते हैं कि उस भयानक जंगल के अंदर एक बड़ा भारी मिट्टी का ढेर था, जिसमें बड़े बड़े बिल नजर आ रहे थे और उसके ऊपर एक सूखा वृक्ष खड़ा था। सज्जनों, भगवान विष्णु अपना भेष बदल करके और एक 6 महीने के छोटे से बालक का भेष धारण कर लेते हैं और उस बिल के अंदर प्रवेश कर जाते हैं। जय हो। सज्जनों, उस बिल के अंदर बैठ करके भगवान शिव का अखंड तप करने के लिए लग जाते हैं। जय हो। जैसे ही उस बालक की भक्ति चरम सीमा पर पहुंचती है तो सारा कैलाश पर्वत हिल जाता है। माता पार्वती को साथ में लेकर के भगवान शिव ब्रह्मा जी के पास में चले जाते हैं और वहां जाकर के उनको सारा वृत्तांत सुनाते हैं और ब्रह्मा जी को साथ में लेकर के और चोल देश की राजधानी में आ जाते हैं। जय हो। सज्जनों, वहां जाकर के ब्रह्मा जी एक गाय का रूप धारण कर लेते हैं। भगवान शिव को एक छोटा सा बछड़ा बना देते हैं और माता पार्वती स्वयं एक ग्वालिन का रूप धारण करके गाय और बछड़े को पकड़ करके चोल देश के राजा की राजधानी में पहुंच जाती है। जय हो। वहां आज जाकर के आवाज लगाती हैं कि द्वारपालो, जाकर के राजा से कहो इस सुंदर गाय को मैं राजा को भेंट करना चाहती हूँ। द्वारपालों की बात को सुनकर के राजा और रानी दौड़े दौड़े वहां आते हैं और उस सुंदर गाय और बछड़े को अपने पास में रख लेते हैं। माता पार्वती कैलाश पर्वत पर पहुंच जाती है। सभी ग्वाल वालों को बुलवा लेता है राजा और उनसे कहता है कि भैया इस गाय का विशेष ध्यान रखना, यह मैंने आज नई नई गाय ली है। सभी गायों के साथ में बाराहगिरी पर्वत की तलहटी पर चढ़ने के लिए उसको भी भेज देते हैं। सज्जनों, वह ब्रह्मा रूपी गाय जैसे ही उस स्थान पर पहुंचती है, भाग करके उस टीले के ऊपर चढ़ जाती है। राधे राधे। और अपना सारा दूध है तो उस बिल के ऊपर गिरा देती है। जैसे ही दूध बहता बहता भगवान विष्णु को स्पर्श करता है तो भगवान विष्णु तुरंत पहचान जाते हैं कि दोनों देवता मेरी सहायता करने के लिए यहाँ आ गए। भगवान विष्णु उस दूध का आहार करते हैं। एक दिन ग्वाल वाल उस घटना को देख लेते हैं, जाकर के राजा से इस बात की शिकायत कर देते हैं। अगले दिन राजा ग्वाल वालों के साथ में वहां आता है तो राजा आकर के देखता है कि गाय उस टीले पर चढ़ती है और अपना दूध बिल के ऊपर गिरा देती है। जय हो। सज्जनों, राजा नीचे होकर के बिल में देखता है तो उसमें एक छोटा सा बालक दिखाई देता है। राजा ग्वाले को इशारा दे रहा है कि भैया बिल के अंदर एक छोटा सा बालक दूध पी रहा है। ग्वाला अपने मन में विचार करता है कि राजा मुझे गाय को मारने के लिए बोल रहा है। ग्वाले के हाथ में कुल्हाड़ी थी। ग्वाला अपनी कुल्हाड़ी उठाता है और जोरदार कुल्हाड़ी का बार उस गाय को पकड़ देता है। जय हो। तुरंत भगवान विष्णु प्रकट हो जाते हैं, गाय को धक्का देकर के दूर हटा देते हैं और वह कुल्हाड़ी उस 6 महीने के छोटे से बालक के सिर में पड़ जाती है। राधे राधे। सज्जनों, विष्णु भगवान अपना रूप बदल करके भयंकर रूप धारण कर लेते हैं और राजा को श्राप देते हैं कि जा दुष्ट तू पिशाच हो जा। जय हो। राजा कहता है कि महाराज मेरी तो कोई गलती नहीं है, कुल्हाड़ी ग्वाले ने मारी है। अरे दुष्ट, जिस राजा की प्रजा अत्याचार करती है उसका दंड राजा को मिलना चाहिए। जय हो। राजा बार बार गिड़गिड़ाता है, महाराज मुझे माफ कर दीजिए, मैं क्षमा चाहता हूं, मुझे मालूम नहीं था। भगवान को दया आ जाती है और कहते हैं कि हे राजन, अगले जन्म में तुम नारायणपुर नगर के राजा बनोगे, वहां तुमको यज्ञ करते समय एक पुत्र की प्राप्ति होगी, उसकी शादी तुम मेरे साथ में कर देना, जब तक मैं इस जंगल में तपस्या करता रहूं। जय श्री राधे। वहां से चले जाता है और वह छोटा सा बालक
ग्वाले की कुल्हाड़ी की चोट से घायल हो जाता है और उस विकट बंदी के अंदर अपनी माँ को किस प्रकार से याद कर रहा है। कैमरा में रिकॉर्ड करो, यहाँ सीताराम पटेल, रामदारू सरपंच। उस भयानक जंगल के अंदर वह बालक किस प्रकार से रुदन मचा रहा है और किस प्रकार से अपनी माँ को उस भयानक जंगल के अंदर पुकार रहा है। ओ बंदी माँ भारी रुदन मचावे, अरे बंदी माँ भारी रुदन मचावे, अरे भारोई दुख पावे, हो मैया मेरी मात बंदी में भारी रुदन मचावे, अरे भारोई दुख पावे, मैया हो मैया मेरी मात। बंदी में भारी रुदन मचावे, मैया हो मैया मेरी मात। बंदी में भारी रुदन मचावे, भारोई दुख पावे, मैया हो मैया बंदी में भारी रुदन मचावे, मैया हो मैया मेरी मात। अरे मात ग्वाला मेरे जुलम कर डारी, ओ मात ग्वालन रे जुलम कर डारी, अर मेरे सिर पे तैयारी कुलाड़ी, वो चले वो मैया खूनन गिरे पीछे कारी, तैयारी का हो गोबे नहीं यारी। अर मोये धीर बनाई दे, वो मात मोये धीर बना दे, हम धीर बनाई दे, वो बन में पुकारे तेरो लाल। बंदी में भारी रुदन मचावे, मैया हो मैया मेरी मात। बंदी में भारी रुदन मचावे, भारोई दुख पावे, मैया हो मैया मेरी मात। बंदी में भारी रुदन मचावे, मैया हो मैया मेरी मात। ए सुंदर नदी की तेरे देख माँ बगला देवी आई, बसो मेरे लाल लाडला बाबू धीर बताई। ए बेटा बेटा हाय मेरे बेटा, बेटा के बतलावे, उड़ाली और गोदी में हरि को कुटिया पे ले जावे। ए माता में दो हाथ फेर रही, ऐसे बोले वाणी, जाने कब हो हरे के तो पेल ठंडो पानी। ये आ गया यमनी हरि को मैं लपाटी कर दी, विकट बनी में बाजी की सोनी गोली भर दी। ये द्वापर की माती यशोदा बसवा देवी वाले, ना देखो यान श्री कृष्ण को ये तो क्या सगाई। ए हरण का योजन रुकमण को कुंदरपुर में जावे, जाओ मस्ती की कुटिया पे तू जाओ मस्ती हर जावे। ए सतमा से प्यार करो जावे, हमको नाही बुलावे, पूरी बार क्या छोड़ के तू गोकुल में नहीं आवे। ए मामली लड़दान तभी माँ ये तेरी शादी, अब ये तो दन जगमली हो माँ बसला बन कर यारी। ए तू ही विष्णु तू ही कृष्णा तू ही राम कहावे, श्रीवास धर लियो नाम कोई यहाँ से न हो बतलावे। मैया अब तो मौज उड़ा ले वालो तो के पायो रे, ए तेरा लाला को खेला ले वो तो आयो रे। मैया तो मौज उड़ा ले वालो तो के पायो रे, ए तेरा लाला को खेला ले वो तो आयो रे। मैया अब तो मौज उड़ा ले वालो तो के
प्रस्तुत हरि कीर्तन के निर्माता और निर्देशक श्री नंदपाल मीणा मीडिया है।